प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी प्रकार से चल रही होगी। आज हम संस्कृत भाषा के व्याकरण के टॉपिक भाषा विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और सभी प्राणियों में मानव एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हमें किसी एक भाषा की आवश्यकता होती है और उस भाषा को अच्छी प्रकार से जानने के लिए हमें उसके व्याकरण की भी भली भांति समझ होनी चाहिए। अतः आप कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है या वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, भावों तथा तथ्यों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। उसे भाषा कहा जाता है। अब हमें मालूम होना चाहिए कि भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और तीसरी है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा में हम अपने विचारों को बोलकर अभिव्यक्त करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं। भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा क्या है? भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने विचारों को लिख करके दूसरों के सामने अभिव्यक्त करते हैं तथा दूसरों के विचारों को पढ़ करके समझते हैं। भाषा का यह रूप लिखित रूप कहलाता है। तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचारों, भावों और तथ्यों को संकेतों या इशारों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं या दूसरों के विचारों को संकेतों के रूप में समझते हैं, तो भाषा का यह रूप सांकेतिक भाषा कहलाता है। अभी आप अच्छी प्रकार से जान गए होंगे कि भाषा क्या है, उसके कितने रूप हैं, उन रूपों की परिभाषा क्या है, ये सब आप भली प्रकार जान चुके होंगे। अब किसी भी भाषा को सूचीबद्ध करने के लिए और उसे भली भांति समझने के लिए हमें एक व्याकरण की आवश्यकता होती है। सभी भाषा का अपना एक व्याकरण होता है जो उस भाषा को नियमों में
बांधता है। जिस भाषा का व्याकरण जितना सुदृढ़ होगा, वह भाषा उतनी ही शुद्ध, परिमार्जित होगी। अतः अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि व्याकरण क्या है। व्याक्रियन्ते अनेन इति व्याकरणम, अर्थात जिसके द्वारा व्याख्या की जाती है, जिस शास्त्र के द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने और समझने का ज्ञान प्राप्त होता है, वह शास्त्र उस भाषा का व्याकरण कहलाता है। व्याकरण से ही उस भाषा की सार्थकता प्रकट होती है। किसी भी भाषा के लिए उसका व्याकरण बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। और मैंने पहले बताया कि अगर किसी भी भाषा को अच्छी प्रकार से जानना है तो हमें उसके व्याकरण को अवश्य ही पढ़ना होता है। धन्यवाद।